आज हम लोग पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ओम्स लॉ तक पढ़ा था, उसके बाद हम लोग पढ़े थे रेसिस्टेंस के बारे में। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो सबसे पहला नंबर फैक्टर, ये आप क्लास 10th में पढ़े थे, कोई बहुत ज्यादा भारी नहीं है, धीरे धीरे आप पढ़ लेंगे। रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ किसका? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। मतलब रेसिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ पर। रेसिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करेगा। किस तरह से? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर लेंथ बढ़ता है, कंडक्टर का रेसिस्टेंस का लेंथ बढ़ता है, तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसा कि हम लोग घरों में देखते हैं, ये बल्ब है, बल्ब में छोटा सा रेसिस्टेंस लगा रहता है जो टंगस्टन होता है, तो ये कम हीट जनरेट करता है। अगर यही हम हीटर की बात करें, तो हीटर में देखिएगा बहुत बड़ा लगा रहता है, ऐसे 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 घुमाया रहता है, यानी कि इस कंडक्टर का लेंथ क्या हो गया? ज्यादा हो गया। ज्यादा हो गया तो रेसिस्टेंस बढ़ गया। रेसिस्टेंस बढ़ गया तो इसका मतलब हीट ज्यादा जनरेट करता है। तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ए मतलब क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया आप समझ रहे हैं। क्रॉस सेक्शनल एरिया वायर का या कंडक्टर का क्या हो जाएगा? तो ये वाला पार्ट को हम लोग क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। इस वाले पार्ट को क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। यानी कि हम इन दोनों इक्वेशन को लिख सकते हैं, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल बाई ए। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक यहाँ पर कांस्टेंट आएगा जिसको हम लोग रो कहते हैं। रो, इस सिंबल का नाम क्या है? रो, आर एच ओ, एल बाई ए। इस रो को हम लोग क्या कहते हैं? वेयर रो इज इक्वल टू रेसिस्टिविटी। घबराने का जरूरत नहीं है, हम लोग रेसिस्टिविटी भी पढ़ेंगे। रेसिस्टिविटी क्या होता है? आर ई एस आई एस टी आई वी आई टी वाई, रेसिस्टिविटी। चलिए इतना आप लिख लीजिए। पढ़ेंगे हम लोग क्या? रेसिस्टिविटी। आर ई एस आई एस टी आई वी आई टी वाई। रेसिस्टिविटी को एक और नाम से कहा जाता है, जिसको कहा जाता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। ये नाम याद कर लीजिएगा, एग्जाम में इसका इस्तेमाल होता है। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, इसी को रो कहते हैं, रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी का डिफाइन क्या हो जाएगा? रेसिस्टिविटी का डिफाइन ध्यान से सुनिए। रेसिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। मतलब कि हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। ये तो होता है फॉर्मूला। यहां से रेसिस्टिविटी निकाल दें तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल। बात को समझिए, ये रेसिस्टिविटी क्या है? एक अगर कोई वायर है, इसके 1 मीटर 1 क्रॉस सेक्शन एरिया, 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया, और 1 मीटर को जितना रेसिस्टेंस होगा उसी को क्या कहते हैं? रेसिस्टिविटी कहते हैं। सपोज हमारा ए को हमने ले लिया 1 और एल को ले लिया 1, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर। यानी कि रेसिस्टिविटी जो होता है वो रेसिस्टेंस ही होता है, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर और 1 मीटर में कितना रेसिस्टेंस है उसी को कहते हैं रेसिस्टिविटी। ठीक है। रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? नहीं समझ में आया? अच्छा फिर से बता देते हैं। ओम इंटू मीटर स्क्वायर बाई मीटर, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? ओम इंटू मीटर। ध्यान से समझिए रेसिस्टिविटी क्या होता है। सपोज ये हमारा रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस है, इसको हम मेजर करना है कि 1 मीटर में कितना रेसिस्टेंस है, तो इसका मेजर किए कि 1 मीटर में इतना रेसिस्टेंस। ठीक। और ये क्रॉस सेक्शन एरिया को भी हमने 1 मीटर स्क्वायर में ही मेजर किया, तो जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर में रेसिस्टेंस फाइंड आउट होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेसिस्टिविटी कहेंगे। समझ में आया? ये हमारा ऐसा यूनिट हो गया किसका? रेसिस्टिविटी का। इसका डायमेंशन भी आप लिख लीजिएगा।
लिख लेंगे। कल रेसिस्टेंस का डायमेंशन बताए थे, उसमें मीटर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, मतलब लेंथ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यही उसका डायमेंशन हो जाएगा। चलिए ये डायमेंशन लिखकर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, और अगर समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए। छोटा सा टॉपिक है कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस का डिफाइन इस तरह किया जाता है कि कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ द रेसिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस के बारे में, रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टेंस का। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। मतलब रेसिस्टेंस कम रहेगा, कंडक्टेंस ज्यादा हो जाएगा। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, कंडक्टेंस कम हो जाएगा। यानी इसको कंडक्टेंस को G से डिनोट करते हैं, G इक्वल टू 1/R। ठीक, इसको कहीं कहीं S से भी डिनोट किया गया है, S से, तो आप देखकर घबराइएगा नहीं, इसी को S से और G दोनों से डिनोट किया जाता है। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो 1 into ओम, यही ना जी। या इसको सिंबल में देखेंगे तो 1 और ओम का सिंबल, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओम का इनवर्स। इसका ऐसा यूनिट और भी एक होता है, इसको उल्टा कर दिया जाता है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, महो। कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? महो। आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद कंडक्टिविटी के बारे में जानते हैं। कंडक्टिविटी क्या होता है? इधर देखिए, ये भी वैसा ही होता है, इट इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल टू, वो वाला क्या था? रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल था। ये क्या है? रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, रेसिस्टिविटी। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, सिग्मा का ये सिंबल है, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? ऐसा यूनिट इक्वल टू 1/ओम इंटू मीटर। जैसा कि हम जानते हैं रो का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम इंटू मीटर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप ये राइट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग टॉपिक डालिए करेंट डेंसिटी। टॉपिक है करेंट डेंसिटी, ठीक। करेंट डेंसिटी क्या होता है, अब हम लोग ये बात पढ़ेंगे। करेंट डेंसिटी ये भी छोटा टॉपिक है। करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज द, या इट इज डिफाइंड एज द, it is defined as the current, it is defined as the current per passing through per unit एरिया। एरिया क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। हाँ, ये हमेशा एरिया क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए, किसके? करंट के। तो हम लोग लिख सकते हैं करंट डेंसिटी इजकल टू J इजकल टू I/A, ठीक है, यानी I/A। इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? इसका एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। A4 एरिया नहीं है बाबू, A4 क्या है? यहाँ पर एम्पियर है, एम्पियर है, कंफ्यूजन मत होइएगा। और ये A का मतलब क्या है? एरिया है, यानी कि एम्पियर इंटू मीटर का पावर -2, ये ऐसा यूनिट है। अगर इसके डायमेंशन का बात करें, डायमेंशन का बात करें तो करंट का डायमेंशन क्या होता है? आई होता है, या ए भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या है? मीटर स्क्वायर, यानी एल का पावर -2, ठीक है। आप इतना राइट डाउन कीजिए, उसके बाद करंट का हम लोग वेक्टर में फॉर्म में पढ़ेंगे और कैलकुलस में भी पढ़ लेंगे। आइए हम लोग थोड़ा सा इसको कैलकुलस में देखते हैं क्या है। इफ करंट
डी आई, डी आई कहने का मतलब क्या हुआ, स्मॉल करंट पासिंग थ्रू ए स्मॉल एरिया डी ए। ठीक, तो J इजकल टू क्या हो जाएगा बाबू, डी आई बाई डी ए। कोई तकलीफ, J इजकल टू क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी ए। ये हमारा क्या हो गया, कैलकुलस फॉर्म में हो गया। सेम इसमें कुछ करना नहीं है। अगर आप इंटीग्रेट के फॉर्म में करना चाहते हैं तो डी आई इजकल टू जे डॉट डी ए। ठीक है, अगर बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, I इजकल टू इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट डी ए। अगर हमारा करंट डेंसिटी का दिया रहे फंक्शन तो हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे किससे, डी ए। ये आप समझ जाइएगा, यहाँ पर डॉट क्यों लगाए हैं ये बात समझ रहे हैं, क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट होना चाहिए, इसीलिए इधर हमारा क्या है, स्केलर है। इतना आप लिखिए। अच्छा, इसको और भी हम लोग कर सकते हैं क्या, इसको रिलेशन कर देते हैं करंट डेंसिटी का किसके फॉर्म में, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। लिख सकते हैं रिलेशन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो जैसा कि हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जानते हैं, I इजकल टू एन ई ए वी डी। सॉरी, ये करंट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक यही था, I इजकल टू एन ई ए वी डी। तो करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, J इजकल टू I बाई ए। ये ए क्या है, एरिया है, और ये ए क्या है, ये भी एरिया है। यानी कि J इजकल टू आई के जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एन ई ए वी डी बाई ए। ठीक, यानी करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, एन ई वी डी। यानी कि एन ई के जगह क्यू, इलेक्ट्रॉन या चार्ज एक ही बात है। ठीक है, वी डी, ये भी हमारा एक फॉर्मूला आ गया। अगर इसको वेक्टर में आप लिखना चाहते हैं तो J वेक्टर इजकल टू एन ई और वी डी मतलब वेलोसिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी है। सिंपल सा बात ये हो जाएगा। ये आप बात इतना समझें। और एक इम्पोर्टेंट, आप लोग अगर कोरोना में लॉकडाउन है तो थोड़ा सा घर पर पढ़ने पर भी ध्यान दीजिए। सिर्फ आप आते हैं, वीडियो स्टार्टिंग में चलाकर चले जाते हैं, आखिर ऐसा क्यों? नहीं पढ़ना है तो फिर आप छोड़ दीजिए पढ़ाई ही, लेकिन उसके अलावा और क्या कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ये एग्जाम में आता है, किसी भी बोर्ड का हो, सीबीएसई हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में ये पूछा जाता है। इसका दूसरा नाम भी है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब ये है क्या, ये बहुत ही आसान है, छोटा सा है, आप एकदम आराम से समझिए मजे लेते हुए। एक हम कंसीडर कर दिए क्या, कंडक्टर। ठीक है, ये ए हो गया और बी हो गया। आप बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, ठीक है, एकदम आराम से बाबू पढ़ते हुए चलेंगे। जिसका लेंथ हमारा एल है, हमने इसको कनेक्ट कर दिया किससे, बैटरी से, प्लस और माइनस। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा ई। बोलिए हाँ कि ना, एकदम सर हो जाएगा। अच्छा, हम लोग जानते हैं, we know that E is equal to V by L। ठीक, यानी V is equal to E into L। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं, दूसरा कि ये क्या और कर सकते हैं। अच्छा, जब हम जानते हैं ओम्स लॉ, V is equal to I R होता है, तो V is equal to I, R के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो L बाई A। ठीक है, क्योंकि ये चुकी हम लोग जानते हैं R is equal to रो L बाई A। अरे ये तो अभी हम लोग पढ़े,
अच्छा एक बात और जानते हैं, J इजकल टू आई बाई ए, क्या करंट डेंसिटी इसको कहते हैं। यानी कि I बाई ए को हम क्या लिख दें, J लिख दें, यानी V इजकल टू J रो L, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। इन दोनों को मिला देते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो क्या हो जाएगा, ये V और V दोनों का पोटेंशियल सेम है, तो ये क्या इक्वल हो जाएगा, ई एल इजकल टू जे रो एल, ये एल एल कैंसिल, यानी E इजकल टू जे और रो, ये भी एक फॉर्मूला हो गया। इतना आप लिख लीजिए। एक बात और जानते हैं, चूंकि रो इजकल टू सिग्मा इजकल टू 1 बाई रो, ये क्या है, ये क्या है, कंडक्टिविटी है। तो ये सिग्मा इजकल टू रो इजकल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई सिग्मा, वैल्यू पुट कर दीजिए, E इजकल टू 1 बाई सिग्मा इंटू जे, यानी E इजकल टू जे बाई सिग्मा, ये भी लिख लेंगे, ये भी फॉर्मूला हो गया। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कांसेप्ट से ओम्स लॉ को प्रूव करना है। आइए इधर देखते हैं, थोड़ा सा है पीछे वाले फार्मूला को आपको रिवीजन करना होगा, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो पीछे वाला फार्मूला एक बार लिख लें, चलिए यहां पर लिख देते हैं, E इजकल टू V बाई एल हम लोग जानते हैं, अभी तक ये जानते हैं। I इजकल टू क्या जानते हैं, N E A V D, V D इजकल टू जानते हैं क्या, E E T बाई M, इतना तो हम लोग फार्मूला जानते हैं। यहां पर सेम यही फार्मूला अप्लाई करते हैं। सपोज कंसीडर लेट ए कंडक्टर हैविंग लेंथ हमारा कितना L, इसको पोटेंशियल कनेक्ट कर दिया गया, इधर पॉजिटिव टर्मिनल और इधर नेगेटिव टर्मिनल, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव पास कर रहा है, कोई तकलीफ नो सर। यानी कि E इजकल टू हम लिख सकते हैं V बाई एल, E इजकल टू V बाई एल। चलिए आगे देखते हैं, यानी कि हम जानते हैं I इजकल टू N E A V D, अगर करंट पास हो रहा है तो ये होगा, और हम लोग जानते हैं VD इजकल टू कितना, E E T बाई M, यहाँ M क्या है, अरे यहाँ M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये टाइम, ये T क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, ये कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और स्मॉल e क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। यानी कि हम लिख लें I इजकल टू N E A V D के जगह हम क्या लिख दें, E E T बाई M। बोलो कोई तकलीफ, नो सर। अच्छा इसको और थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म करते हैं, N E स्क्वायर A E T बाई M। अच्छा इसको हम चेंज करने का सोच रहे हैं, इसे चेंज करना, तो E के जगह पर हम क्या लिख दें, यहां देखिए E इजकल टू क्या लिख दें, V बाई एल लिख दें, यानी कि I इजकल टू N E स्क्वायर A V T बाई M L। इतना बात समझ में आया। यहां पर E का वैल्यू बाबू पुट कर दिए, यहां पर VD का वैल्यू पुट कर दिए, कोई तकलीफ, नो सर। आइए इधर चलते हैं, अरे क्या हुआ हो, आइए इधर, I इजकल टू N E स्क्वायर A T। अच्छा ये भी क्या है, वेलोसिटी है या पोटेंशियल है, ये भी मतलब पोटेंशियल वोल्टेज है, लिख देते हैं यहाँ पर वोल्टेज, ठीक। अच्छा एक फार्मूला हम यहाँ पर और लिखना चाह रहे हैं, V इजकल टू आई आर, यानी V बाई आई इजकल टू आर, ठीक। तो यहाँ देखिए I, इधर I है, और इस V को उठाकर इस V को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे ला देते हैं, तो I बाई V इजकल टू क्या हो जाएगा, N E स्क्वायर A T बाई M।
हम लोग जानते हैं चुका चुकी V बाई आई इजकल टू R, यानी इसको पलट ले तो ये क्या लिख दें, R इजकल टू एम बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टी। ये हमारा रेसिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। बहुत ही सुंदर सा, ये आपको देखना होगा, अगर आप इसमें मिस कर जाइएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा। सिंपल सा बात है, E इजकल टू V बाई एन, आई इजकल टू एन, ये VD होता है, VD का फॉर्मूला इसमें पुट किए, ये आ गया। फिर यहाँ पर E का जो ऊपर लिखे हैं E का फॉर्मूला पुट किए, ये आ गया। फिर जो इधर V आया इसे क्रॉस करके यहाँ ला दिए, इसको पलट दिए तो ये क्या बन गया, R बन जाएगा। इसको पलट दिए, टोटल R हो गया। अभी इसके आगे और है, कहाँ गया मिटाने वाला मेरा, एक मिनट रुक जाओ। अभी और इतना बात समझ गया, इधर देखो। अब R इजकल टू हमारा उनका हो गया, R का फॉर्मूला आ गया। तो हम जानते हैं R इजकल टू रो एल बाई ए, यानी क्या, एम एल बाई एन ई स्क्वायर ए इंटू टी। यहाँ एल रहेगा, अगर आप देख लीजिएगा, नहीं होगा तो यहाँ पर रहेगा, यानी कि ए कट गया, यानी रो इजकल टू कितना, एम बाई एन ई स्क्वायर इंटू टी। ये एक फॉर्मूला हो गया। हम लोग जानते हैं रो इजकल टू सिग्मा इजकल टू क्या होता है, 1 बाई रो, सिग्मा कंडक्टिविटी 1 बाई रो, यानी 1 बाई एम बाई एन ई स्क्वायर इंटू टी। पलट जाएगा, रो इजकल टू कितना हो जाएगा, एन ई स्क्वायर टी बाई एम। चलिए ये हो जाएगा, आप इसे लिख लीजिए।